नीमच पुलिस महकमा में हड़कंप, भ्रष्टाचार और प्रताड़ना से टूटे हेड कांस्टेबल ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान। जिस वर्दी को कानून और न्याय का प्रतीक माना जाता है, उसी वर्दी के भीतर अगर ईमानदारी दम तोड़ दे तो सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का बन जाता है। नीमच पुलिस महकमे से आई यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था पर करारा तमाचा है। कनौटी पुलिस लाइन में पदस्थ 50 वर्षीय हेड कांस्टेबल होशर सिंह ने कथित भ्रष्टाचार, मानसिक प्रताड़ना और अवैध वसूली से तंग आकर जहरीला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले लिखा गया 3 पन्नों का सुसाइड नोट अब सोशल मीडिया पर वायरल है और पुलिस विभाग के भीतर चल रहे कथित कलेक्शन सिस्टम को बेनकाब करता नजर आ रहा है। सुसाइड नोट में गंभीर आरोप, पुलिस को इतना मत बेचो कि ईमानदार नौकरी न कर पाए। सुसाइड नोट में होशियार सिंह ने निरीक्षक आरआई और हेड कांस्टेबल पर सीधा आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने, रोजनामा लिखने और सामान्य कामों के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए तक की अवैध वसूली की जाती। नोट में यह भी उल्लेख है कि जो कर्मचारी इसका विरोध करता है उसे बड़े अधिकारियों के नाम का डर दिखाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। खुद चलकर पहुंचे कंट्रोल रूम, फिर टूटी सांसें। रविवार दोपहर जहर खाने के बाद भी होशियार सिंह खुद चलकर कंट्रोल रूम पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह दृश्य अपने आप में सिस्टम की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े करता है, जहां कर्मचारी मरने से पहले भी मदद के लिए खुद चलकर पहुंचता है। पत्नी की गुहार, मृतक की पत्नी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते शिकायतों पर ध्यान दिया जाता तो आज एक ईमानदार कर्मचारी की जान नहीं जाती। सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन। इस घटना और वायरल सुसाइड नोट ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। क्या पुलिस लाइन में वसूली का सिस्टम वास्तव में चल रहा है? क्या ईमानदार कर्मचारियों के लिए विभाग में जगह बची है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी क्या उम्मीद करे? फिलहाल पुलिस प्रशासन जांच की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या जांच में सच सामने आएगा या फाइलों में एक और मामला दफन हो जाएगा? वो अंकल, मेरे पापा 2-3 दिन से परेशान थे ड्यूटी को लेके। तो इस कारण है ना, थोड़े परेशान रहते थे कि उनके ऑपरेशन हुए 4-4 तो ड्यूटी ज़्यादा लगाते थे। तो वो बोलते थे कि ड्यूटी थोड़ी कम लगाओ, पर वो लोग, उनसे जो बड़े अधिकारी थे वो सुनते ही नहीं थे, ज़बरदस्ती उनकी ड्यूटी लगाते थे। तो इसलिए भी वो थोड़े परेशान थे। तो आज ही उनने दिन में बैठ के ना एक लेटर लिखा था और है ना फिर बाद में वो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड भी किया था कंट्रोल रूम पे और जो भी है। फिर बाद में ना उनने पूछा था कि ये ना मेरी ड्यूटी कब से क्या है, तो मुझे वापसी लेनी है। तो 2 बजे के आसपास है ना वो कंट्रोल रूम के लिए निकले थे घर से। और उसके बाद हमारे पास है ना एक आंटी ने आके बोला कि आपके पापा है ना हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें लगा ऐसी थोड़ी तबीयत खराब होगी इसलिए एडमिट है। हमने वहाँ जाके देखा और हमें पता चला कि उनने ना पॉइजन ले लिया है। और बाद में हम, मैं और मेरी मम्मी वहीं थे। फिर वहाँ से पापा को ज्ञानोदय में शिफ्ट किया और फिर बाद में हमें पता चला कि जो लेटर पापा लिख के गए थे वो हमारे आने से पहले ही ना मेरी बहन और भाई घर पे थे ना, उनसे वापस से ना वो लेटर एक आंटी ने ले लिया था। तो अभी तक वो लेटर भी उन आंटी के पास ही है। तो हमें वो लेटर भी चाहिए और जो भी ये पापा को ना परेशानी हुई है उस पर हमें कार्रवाई भी करवानी है कि किस मामले में वो लेटर था और क्या है। क्या वो प्रताड़ित कर रहे थे यहाँ के? हाँ, बहुत परेशान थे मेरे पापा की ड्यूटी को लेके। वो बोलते भी थे कि उनका कैंट में था, तो वो बोलते भी थे कि मुझे कैंट में नहीं जाना है, तो जबरदस्ती ड्यूटियां भी लगा देते थे रात को। वो इतना बोलते थे कि मेरे से नहीं होती है तो थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो या फिर नाइट की ड्यूटी लगा दो, पर कोई सुनता ही नहीं था। इसलिए वो 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही परेशान थे। तो आज क्या घर से क्या लेके गए थे वो? क्या कुछ नहीं लेके गए थे, उन्हें अच्छे से खाना वाना सब खाए, स्कूटी लेके गए थे। और वो स्कूटी भी है ना हमारी कंट्रोल रूम में ही खड़ी है। हमें तो सीधा डायरेक्ट है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुलाया गया था। तो मैं और मेरी मम्मी सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उनको मिला तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और फिर वहां पर भी है ना उनको पता था पॉइजन लिया है और ज्यादा मात्रा में लिया, तो उन्हें तब भी शिफ्ट नहीं किया। जब कंडीशन ज्यादा बिगड़ गई तो उन लोगों ने बोला कि ज्ञानोदय में शिफ्ट कर रहे हैं। और फिर वहां पर जाके तो उन्होंने सीधा यही बोल दिया कि ना चांसेस 1% भी नहीं है। और फिर वहां पर जाके तो थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई। और पहले तो बहुत दिनों से परेशान थे, फिर आज वो मतलब 2:30 बजे कंट्रोल रूम का बोल के गए थे। उन्होंने उससे पहले 3-4 पन्नों का एक लेटर लिखा था। तो फिर कंट्रोल रूम के बाद हमारे पास थोड़ी देर बाद एक आंटी आई थी कि आपके पापा हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में से जाके मिल लो। तो जब दीदी और मम्मी हॉस्पिटल पहुंचे उसके थोड़ी देर बाद फिर वो ज्ञानोदय में शिफ्ट करा गया उनको। और वो लेटर शाम को जब वो कोमल आंटी है, एक हमारी कॉलोनी में रहती है, वो घर पे आई थी। वो बोल रही थी कि लेटर दे दो, तो लेटर उनको दे दिया था मैंने, क्योंकि उसके बाद फिर वो लेटर अभी तक उन्हीं के पास है। और पापा को बहुत दिनों से ना वो उनके वरिष्ठ अधिकारी वगैरह से परेशान थे पापा, इस वजह से फिर पता नहीं क्या हुआ। घर पे बताते थे वो कि उस समय परेशान? हाँ, बताते थे।
अच्छा, कि वो लेटर घर पे रख के गए थे? हाँ लेटर घर पे रख के गए थे, फिर वो आंटी आके लेके गई आंटी थी। ने आके क्या बोला आपको? आंटी ने बोला कि वो जो पापा ने लिखा था वो दे दो, तो फिर मैंने दे दिया था। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंजलि यादव। 1:30 बजे गए घर से यहाँ से। अब बाद में पता ना हमने क्या हुआ क्या न हुआ, कंट्रोल रूम पे गए। वहाँ आरआई थे, बड़े परेशान थे। आरआई बहुत दुखी करते थे, परेशान करते थे। लाइन में जाते तो लाइन वाले परेशानी करते थे। फिर हमारा पति गया कंट्रोल रूम। अब वहाँ पता ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेटर लिख के घर पे ही छोड़ गए थे। हमको सूचना चली 4-3 बजे, बोले जाओ आपका एडमिट हुए रहे। हम गए वहाँ, कुछ कार्रवाई नहीं करी। एक बोतल लग रही थी, मतलब उनको जी वहीं खत्म वाली। जब कह रहे हाँ चलो ज्ञानूदेव में लेके चाहिए, हमको सब कार्रवाई चाहिए, कैमरा उमरा सब जगह इंसाफ चाहिए। मुझे तो क्या लेके गए थे घर से और क्या लेके गए थे? वे बोले मेरे को छुट्टी की जरूरत है, कंट्रोल रूम पे जा रहा हूँ, छुट्टी बढ़वाऊंगा, उदयपुर जाऊंगा, चेकअप करवाऊंगा। ये घर से कह के निकले थे। कितने टाइम से परेशान कर रहे थे अधिकारी उनको? उनको 2 महीना से परेशान कर रहे थे अधिकारी। और कैंट थाना में भेगा था उनका, तो वापिस करवा ले लाइन में। बार बार मैंने कह रहे चलो कैंट थाना में, चलो कैंट थाना में। आ रही ये दुखी करते थे हमको, दबाव बनाते थे? दबाव बनाते। तो आज क्या वहाँ विवाद हुआ, क्या हुआ कंट्रोल रूम में? कंट्रोल रूम पे वो झगड़ा हाथापाई हुई, बताइए। अब न पता उनके साथ क्या करा क्या नहीं, हमको तो दूसरे से पता चला। एक भाभी आई थी, वो बोली था हमारे अस्पताल एडमिट कर रखा है। जब हम गए तो एक बोतल लगा रखी थी। बाद में जी उनका उती निकल लिया, जब कह रहे चलो ज्ञानूदेव में लेके चलेंगे। तो क्या वो सुसाइड नोट भी छोड़ के गए? वो कहाँ? हाँ, वो हमारे घर पे ही था। कोई एक आंटी आई थी, वो औरत आई थी, कोमल आई थी, वो लेके चली गई। क्या बोल के गए वो? बच्चे थे लेके चल गए, बोले तुम्हारी मम्मी ने मंगाया है। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हम कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ चाहिए। हमारा पति के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, कंट्रोल रूम पे है हुए, सब छानबीन करो, कैमरा, सीसीटीवी कैमरे की हाँ, फुटेज चाहिए आपको? हाँ, सब फोटो चाहिए। और जिनने परेशान किया उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, उनके बाद कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ चाहिए हमने तो। क्या नाम है आपका? कमलेश देवी।